बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 346 और 347 हैं, और बुखारी शरीफ की तरतीब के मुताबिक 559 और 560 नंबर ये हदीस है। और इन अहादीस में नमाज़ों के औकात बताए गए हैं, और ख़ास तौर पर मगरिब की नमाज के औकात को बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज किस वक्त पढ़ते थे। अन राफ़ी इब्न खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्ना नुसल्ली अल मग़रिब मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यंसरिफ़ु अहदुना व इन्नहु लयुबसिरु मवाक़िअ नबलिही। रवाहुल बुखारी। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहर बिल हाजिरति वल असर वश्शम्सु नकियतुन वल मग़रिब इज़ा वजबत वल इशा अहयानन व अहयानन इज़ा रआहुम मुजतमिउ अज्जला व इज़ा रआहुम अबतउ अख़रा व सुबह कानू औ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहा बिग़लसिन। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, और जब हम में से कोई वापस जाता और तीर फेंकता तो वो तीर गिरने की जगह को यानी देख सकता था। यानी इतने दूर तक जो है वो रोशनी मौजूद होती थी कि जितने दूर तीर जा सकता है एक आदमी की ताकत के साथ, अगर वो फेंके तो इतने दूर तक जो है ना वो तीर जहाँ गिरता था वो जगह हम देख लेते थे। दूसरी हदीस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज ठीक दोपहर के वक्त पढ़ लेते थे, यानी उसको अव्वल वक्त में पढ़ते थे, और असर की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते कि उस वक्त आफताब तेज़ होता था, यानी चमक रहा होता था और तेज़ होता था, यानी उस वक्त गर्मी की शिद्दत यानी किसी हद तक मौजूद होती थी। और मगरिब की नमाज जब गुरूब आफ्ताब हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा देते। और इशा के बारे में फरमाते हैं कि इशा कभी किसी यानी वक्त पर और कभी किसी वक्त पर, यानी कभी अव्वल वक्त में पढ़ लेते और कभी जो है ना ताख़ीर करके पढ़ते। और साथ फरमाया कि जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ लेते, और जब देखते कि लोग अभी देर से आए हैं, देर से आ रहे हैं, तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें थोड़ी ताख़ीर भी कर देते। और सुबह की नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुबह की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अंधेरे में बेगलसिन, यानी यहाँ पर लफ्ज़ आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बिल्कुल अंधेरे में पढ़ते थे। और दूसरी रवायात के अंदर भी ये बात मिलती है कि सहाबियात जो है वो नमाज़ पढ़ के चली जाती थी, और सहाबी ये फरमाते हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते थे। तो यानी अंधेरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। यहाँ पर हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में मगरिब के वक्त को मुतय्यन किया गया है। साहबी कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते, फ़ारिग हो जाते, और उसके बाद अगर तीर फेंकते तो इतने दूर तक तीर चला जाता, तो जहाँ पे तीर गिरता वो जगह हम देखते थे। इसी तरीके से एक दूसरे सहाबी से कुछ अल्फाज मरवी हैं। वो कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते और फिर निकलते और तीर अंदाजी करते, तो हमें तीर गिरने की जगह जो है ना वो हमसे पोशीदा नहीं होती थी। यानी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अगर तीर अंदाजी करते तो यानी जहाँ तीर गिरते थे तो वो जगह हमें नजर आती थी। इसी तरीके से एक और रवायत में कुछ सहाबा फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब पढ़ते और मदीना मुनव्वरा के आखिरी किनारे पे अपने घरों को लौट जाते, और वहाँ जाकर अगर तीर अंदाजी करते तो हम तीर जहाँ पर गिरते, यानी इतना फासला तय करने के बाद भी जो है ना रोशनी होती थी, तो हम तीर अंदाजी करते हो तो तीर गिरने की जगह हमें नजर आती थी। इसी तरह एक रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत जो है वो उस वक़्त तक फितरत पे कायम रहेगी जब तक सितारे नज़र आने से पहले पहले मगरिब की नमाज अदा कर लेगी। यानी जब यानी मगरिब की नमाज को इतना मुअख्खर नहीं करेगी कि सितारे आसमान में नज़र आ जाएं और उसके बाद इशा का वक्त दाखिल हो जाए और उस वक़्त वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हो। तो कहा कि अव्वल वक्त के अंदर यानी जैसे ही जो है ना अजान हो जाए तो सहाबा इकराम के अंदर ये था कि वो 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करते थे,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही बात मसनून है कि मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नवाफिल अदा करते और फिर उसके बाद जो है ना नमाज अदा कर देते हैं। तो यानी इसको मुअख्खर करना नहीं कहा जा सकता, ये तो अव्वल वक्त के अंदर ही हो जाती है। लेकिन उस वक्त से मना किया कि जब सितारे जो है ना तुलू हो जाएं और सितारे जो है ना गहरे हो जाएं और नज़र आना शुरू हो जाएं, तो ऐसे वक्त में जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई भी फरमाई कि मेरी उम्मत उस वक्त तक जो है ना यानी फितरत के ऊपर कायम रहेगी, यानी उसका इज्तिमाई निज़ाम जो है ना वो फितरत के मुताबिक रहेगा, तो जब तक कि वो यानी मगरिब की नमाज को ज़्यादा मुअख्खर नहीं करेगी। आज भी हमारे माशरे के अंदर मगरिब की नमाज को जल्दी पढ़ा जाता है, किसी मस्जिद में 2 मिनट की जो है ना ताखीर होती है, किसी में हमारे यहाँ लोग 2 रकात नवाफिल तो मसनून नहीं है, नहीं पढ़ते, अमूमन जो है ना बाकी नमाजों से पहले तो पढ़ते हैं, लेकिन मगरिब की अजान के बाद और मगरिब की नमाज से पहले जो है ना हमारे माशरे के अंदर यानी ख़ास तौर पे बर सग़ीर के अंदर जो है ना ये 2 रकात नवाफिल नहीं पढ़े जाते, अलबत्ता अरब दुनिया के अंदर लोग पढ़ते हैं। तो यानी 2 मिनट या 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की जो है ना ताखीर होती है, इससे ज़्यादा अलबत्ता रमज़ान में 10 मिनट और 15 मिनट की ताखीर जो है ना लोग करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज को अव्वल वक्त के अंदर अदा किया जाए। दूसरी हदीस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, इसके ख़ास पस मंज़र है। वो पस मंज़र यह है कि जिस वक़्त अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत कायम हुई तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ को जो है ना गवर्नर मुकर्रर किया मदीना मुनव्वरा और मक्का के इलाके पे। जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 74 हिजरी के अंदर उनकी शहादत हो गई, यानी 10 साल तक तकरीबन उन्होंने हुकूमत की मक्का मुकरमा और हिजाज के ऊपर और हरमैन के इलाके में। लेकिन जब उनकी शहादत हो गई तो उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ को जो है ना इस इलाके का गवर्नर बनाया गया। अब हज्जाज बिन यूसुफ और दूसरे खुलफाए बनु उमय्या जो हैं वो उनकी आदत के मुताबिक नमाज़ों को मुअख्खर करते थे, नमाज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। तो जब वो नमाज़ों को यानी गवर्नर थे मदीना मुनव्वरा के और नमाज़ों को मुअख्खर करते थे और लोग देख रहे थे, तो उस मौके पे जो है ना कुछ लोग हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 74 हिजरी में यानी ये ज़िंदा थे, तो इनके पास आए और इनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों को यानी कितना मुअख्खर करते थे और किस वक़्त अदा करते थे। तो इन्होंने फिर तमाम नमाज़ों का जो है ना वो वक्त इस हदीस के अंदर बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर को ज़वाल के साथ ही पढ़ लेते थे, और असर के बारे में कहा कि सूरज उस वक़्त मुर्तफ़े होता था और चमक रहा होता था, और फिर इसी तरीके से फरमाया कि असर की नमाज जो है ना यानी उस वक़्त सूरज तेज़ होता था। और मगरिब की नमाज के बारे में उन्होंने फरमाया कि मगरिब की नमाज भी जो है ना गुरूब आफ्ताब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते थे। अलबत्ता इशा के बारे में उन्होंने कहा कि अहयानन व अहयानन, यानी कभी जल्दी पढ़ लेते थे, जब देखते कि सहाबा इकराम कसीर तादाद में आ गए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ लेते, और कभी जब देखते कि सहाबा इकराम ताखीर से आ रहे हैं और मजमा अभी पूरा नहीं है तो फिर उस वक़्त जो है ना ज़रा ताखीर कर देते हैं। और दूसरी रवायात के अंदर मिलता है कि 1/3 रात तक भी मुअख्खर किया और निसफ रात तक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को मुअख्खर किया, और इशा की नमाज से पहले सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे और इशा की नमाज के बाद बातें करने को नापसंद करते थे। यानी ये तमाम औकात। और फिर उन्होंने फजर के बारे में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा इकराम भी बेगलसिन यानी अंधेरे के अंदर जो है ना नमाज पढ़ते थे। और मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, वो हमने पीछे मुताला की हैं कि एक हदीस के अंदर आता है कि सहाबियात नमाज पढ़ के घरों में दाखिल हो रही होती थी, जा रही होती थी, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं सकते थे। रास्ते में जब जा रही होती कि ये कौन जा रही हैं, तो यानी उनको पहचाना नहीं जा सकता था। और एक सहाबी ने फरमाया कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज पढ़ते थे और जब सलाम फेरते तो ज़ाहिर उस वक्त रोशनियाँ तो नहीं होती थी, तो कहा कि हम मुश्किल से जो है ना अपने पड़ोसी जो सहाबी बैठे हुए होते थे उनको पहचानते थे कि ये फ़लाँ शख्स बैठे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अंधेरे के अंदर अदा करते थे। और दूसरी रवायात के अंदर ये बात भी मिलती है कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा ताखीर से भी पढ़ी ताकि सारे सहाबा इकराम आ जाएं और उसके बाद जो है ना उम्मत की आसानी के लिए। तो बहरहाल दोनों चीज़ें जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर और रवायात के अंदर मिलती हैं। इस हदीस से एक ख़ास नुक्ता जो यहाँ पे नज़र आता है वो ये है कि जिस वक़्त खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक तो यानी हर किसी का जो है ना हर खलीफा का तरजीह अव्वल जो है ना दीन इस्लाम थी, नमाजें थी, दीन की तरवीज थी और दीन का इबलाग था, मुअस्सर इबलाग था, और उसके ऊपर अमल ही जो है ना ज़िंदगी का मतमए नज़र था। लेकिन बाद के अदवार में ज़ाहिर है बादशाहत का निज़ाम कायम हुआ और उमूर मुमलिकत के अंदर लोग जो है ना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए,
तो उसके बाद दीन के अंदर जो है ना दिलचस्पियाँ निस्बतन कम होती हुई नज़र आ रही हैं। खुलफाए बनु उमैया जो हैं उनके अंदर जो है ना ये सुस्ती दर आई थी कि वो नमाज़ों को मुअख्खर कर देते थे। तो यहाँ पर ये फरमाया गया है कि अगर यानी उमूर मुमलिकत में हुक्काम बाला जो है अगर उमूर मुमलिकत में जो है ना मसरूफ़ हो जाएं और दीन को पसे पुश डाल दें या दीन को इतनी अहमियत न देते हों कि वो उनका मतमे नज़र बन जाए या ज़िंदगी का नज़्वलैन बन जाए और ज़िंदगी का अव्वल मकसद वो बन जाए, तो अगर वो अव्वल मकसद ना हो, मकसद सानी हो, सालिस हो, राबे हो, या उन्होंने पसे पुश डाल दिया हो अल्लाह के दीन को, तो ऐसे मौके पर दीन के मामलात में प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना होगा, यानी उलमाए उम्मत के पास जाना होगा। जैसे कि यहाँ बनु उमैया के अंदर जो खुलफा के अंदर जो कमी कोताही और ख़राबी पैदा हो गई, तो जो उस वक़्त सहाबा इकराम थे या बाकी जो लोग थे, तो वो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ों के औकात के बारे में पूछा। तो फिर उन्होंने जो है ना तमाम नमाज़ों के औकात बताए। इससे ये बात यहाँ पे साबित होती है कि आज के दौर में भी 1400 आज 42 है, 1442 यानी इब्तदाई जो है ना 30-40 साल को छोड़ दें, उसके बाद मुसलसल जो है ना दीन के अंदर जो कमी आ गई है, दीन के इज्तिमाई निज़ाम के अंदर दीन बतौर मज़हब तो ज़िंदा है, नमाज रोज़ा हज ज़कात के अंदर तो ज़िंदा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से लेकर आज तक दीन यानी मज़हब के तौर पर, यानी उसमें इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, इसके हद तक तो ज़िंदा है, लेकिन इज्तिमाई दायरे के अंदर जो है ना दीन इस्लाम मगलूब हो गया है और हमारी हुकूमतों ने दीन की आबियारी को पसे पुश डाल दिया है और दीन की तरवीज को जो है ना पसे पुश डाल दिया है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आज भी इस्लामी तहरीकात, दीनी इदारे, दीनी जमातें ये सारा काम कर रही हैं कि अल्लाह के दीन को वापस अपनी जगह पर खिलाफत आला मिनहाज नबूवत के ऊपर लाया जाए, और ये होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों के मुताबिक अल्लाह के दीन ने एक एक हुजरे के अंदर दाखिल होना है। जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ तक अल्लाह के दीन ने पहुँचना है, चाहे कोई खुशी से कबूल करे या खुशी से कबूल ना करे, ये अल्लाह के दीन का इबलाग होना है। इसलिए आज के इस दौर में हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे मिलकर अल्लाह के दीन को इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी नाफिज करने की कोशिश करें। इज्तिमाई निज़ाम के अंदर जो हमारे कमी कोताही है हम उसको जो है ना नाफिज करने की कोशिश करें। और हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना दीन इस्लाम को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीनी तालीमात को सर फहरिस्त रखे और तरजीह अव्वल ज़िंदगी का बना दे। कामयाब इंसान वो लोग हैं जिन्होंने दीन को जो है ना तरजीह अव्वल बनाया हुआ है और उसी के लिए जो है ना तगदो करते हैं, उनका उठना बैठना चलना फिरना और अकामत दीन की जदोजहद जो लोग कर रहे हैं और इखलास के साथ कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आदमी अपने किसी और काम के लिए आता है तो अल्लाह ताला तो नियतों का जानने वाला है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इखलास नियत के साथ अल्लाह के दीन का इबलाग करें और अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी की तरजीह अव्वल बनाएं और नमाज़ों को भी जो है ना हम कोशिश ये करें कि अव्वल वक्त के अंदर अदा करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। हज़रात, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।